हाय एवरीवन, आज मैं लेसन प्लान नंबर 5 बताने जा रही हूँ। लेसन प्लान 1 टू लेसन प्लान 4 मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। आप इस वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है आप उसमें देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा लेसन प्लान 5। सब्जेक्ट है कॉमर्स और हमारा सब सब्जेक्ट है अकाउंट। और जो हमें आज टॉपिक्स बनाने हैं, लेसन प्लान तैयार करने हैं, वो है हमारे प्रेषण खाते। ये हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पे हम नेम ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे और स्कूल या कॉलेज का नाम लिख देंगे। यहाँ है क्लास, पीरियड, टाइम और डेट, इसमें भरना होता है, आप इसको भर दीजिएगा। अब हम आते हैं टीचिंग पॉइंट्स पे। टीचिंग पॉइंट्स क्या है? टीचिंग पॉइंट्स है हमारा एजेंट किसे कहते हैं तथा विक्रय विवरण कैसे तैयार किया जाता है। ये हमारा टीचिंग पॉइंट्स। और ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग में सामान्य उद्देश्य को हम लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य क्या है? तो फर्स्ट है छात्रों को वाणिज्य विषय की सामान्य जानकारी देना। सेकंड है छात्रों में वाणिज्य विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और थर्ड है छात्रों को लेखा शास्त्र के पाठ्यक्रम से अवगत कराना। तो ये है सामान्य उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग है। अब हम आते हैं टीचिंग मेथड्स पे कि टीचिंग मेथड्स में क्या होता है, तो हम किस विधि से पढ़ाते हैं यह हमें लिखना होता है। तो ये है प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि। और ये है टीचिंग एड्स, यानी कि किस उपकरण का हमने यूज किया है बच्चों को पढ़ाते वक्त। तो ये है श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चित्र, मॉडल इत्यादि। ये है प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज में हम क्या लिखेंगे? छात्रों को विषय से संबंधित जानकारी है। तो चलते हैं हम अब नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में है पुपिल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी। पुपिल टीचर एक्टिविटी में क्या होता है कि टीचर क्वेश्चन करते हैं और स्टूडेंट आंसर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें माल तथा सेवा का आदान प्रदान होता है उसे कहते हैं। तो स्टूडेंट का यहाँ पे आंसर है, उसे व्यवसाय कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अगर व्यवसायी अपने माल को विदेश में बेचना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे एक सहायक रखना पड़ेगा जिसे हम एजेंट भी कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, जब माल बेचने के उद्देश्य से एजेंट को भेजा जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट का यहाँ पे है समस्यात्मक प्रश्न, यानी कि उन्हें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है। अब हम आते हैं स्टेटमेंट ऑफ द एम। इसमें हम क्या लिखेंगे? आज हम प्रेषण खाते के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि जिस टॉपिक पे हमको पढ़ाना है उसके बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे। तो चलते हैं अब हम प्रेजेंटेशन पे कि प्रेजेंटेशन कैसे तैयार किया जाता है। ये है प्रेजेंटेशन में 4 कॉलम होता है। टीचिंग पॉइंट्स, पुपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड वर्क समरी। टीचिंग पॉइंट्स में क्या लिखेंगे? प्रेषण खाते का अर्थ। पुपिल टीचर एक्टिविटी में होगा विकासात्मक प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन पूछेंगे सर, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो माल बेचने में मदद करता है उसे क्या कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एजेंट सेवा के बदले में क्या प्राप्त करता है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रेषण खाते में एजेंट को किस नाम से जाना जाता है। और स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक पाठ को सुन रहे हैं। और हमारा ब्लैक बोर्ड पे हो जाएगा प्रेषण पर भेजा गया माल। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन, टीचिंग पॉइंट्स, पुपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड वर्क समरी। अब हम चलते हैं इसी के नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट भी हमारा सेम वैसा ही है जैसे मैंने पिछले पेज में बताया था। टीचिंग पॉइंट्स, पुपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड। यहाँ पे छात्र अध्यापिका प्रश्न, माल के प्रेषण का आशय एक व्यवसायी द्वारा अपने एजेंटों को बिक्री के लिए माल बेचना है ताकि वह मालिक की ओर से तथा उसे जोखिम पर कमीशन पर बिक्री कर सके। और स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या है? तो मौन है, बच्चे शांत हैं। और ये ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा है? तो लिखा है जब स्वामी द्वारा एजेंटों को पार्श्व बिक्री के लिए माल भेजा जाता है तो चालान या प्रेषण पर भेजा हुआ माल कहा जाता है। अब हम आते हैं विकासात्मक प्रश्न में कि विकासात्मक प्रश्न यहाँ पे है। फर्स्ट है, हम विक्रय विवरण क्यों बनाते हैं। सेकंड है, विक्रय विवरण कैसे तैयार किया जाता है। थर्ड है, विक्रय विवरण प्रेषण खाते से किस तरह भिन्न है। और यह टीचिंग पॉइंट्स में लिख देंगे विभिन्न खाते प्रेषण खाते के लिए। और ये है स्टूडेंट एक्टिविटी में समस्यात्मक पॉइंट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये है हमारा लास्ट पेज। इसमें भी टीचिंग पॉइंट्स, पुपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड वर्क समरी है। तो ये टीचिंग पॉइंट्स में प्रेषण खाता, छात्राध्यापिका का कथन है यहाँ पे, और स्टूडेंट एक्टिविटी है। और ब्लैक बोर्ड में लिखे हैं प्रेषण पर भेजा गया माल, प्रेषण खाता और प्रेषी खाता। तो ये है हमारा अब प्रेजेंटेशन तैयार हो गया। अब हम चलते हैं रिकैपिटुलेशन पे कि रिकैपिटुलेशन में क्या लिखेंगे। तो फर्स्ट लिखेंगे प्रेषण क्या है, प्रेषण तथा विक्रय में अंतर बताइए। सेकंड है, प्रेषण पर भेजे गए माल का क्या आशय है।
और हमारा यह है होम असाइनमेंट जो बच्चों को घर से करने के लिए दिए जाते हैं। फर्स्ट है बिक्री विवरण व प्रेषण खाते के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो अब हमारा लेसन प्लान 5 तैयार हो गया है। बाकी के लेसन प्लान मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। थैंक यू।